हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारो। तो आज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आपके लिए मैं लाई हूँ सेकेंड वीक ऑफ द मई के लिए एनर्जीज़। देखते हैं वीकली प्रेडिक्शंस में आपके लिए किस तरह की एनर्जीज़ आती हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस आती है और आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपकी मेजर एनर्जीज़ में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है जो कि बताती है बहुत ज़्यादा विजडम को, ब्लैक एंड वाइट यानी कि शेडो और लाइट साइड ऑफ योर पर्सनालिटी को, और जिसमें एक बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मून की एनर्जी भी है जो कि हिडन ब्लेसिंग्स के बारे में भी बताती है, और ये भी बताती है कि लोगों के लिए वो चीज़ें हिडन हो सकती हैं, मगर हाई प्रीस्टेस के लिए, शक्ति के लिए वो चीज़ें बिल्कुल भी हिडन नहीं है। जो मून है वो उसके लिए हाई प्रीस्टेस, क्योंकि वो माथे पे धारण कर रही है, तो मून उनका गहना है, यानी कि एक मिस्टीरियस एनर्जी है, एक बहुत ही ज़्यादा जिस पर्सनालिटी को समझना आसान नहीं है, वो किसी और के समझ में नहीं आती है। उसको पता है अपनी वर्थ वो क्या है, उसकी तीनों आइज़ एक्टिव हैं। तो थर्ड आई चक्रा आपका काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, जो आपकी इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। और देखते हैं और क्या सेकेंड वीक के लिए आपकी एनर्जीज़ बताती हैं, देखते हैं। ओके, आई डोंट टेक रिवर्सल्स। तो ओके सैजिटेरियस, तो एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिए कि लास्ट वीक से अब तक आप एक एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि है एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गेन कर रहे थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते आए हैं, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो अब उसका एंड है, ठीक है। अब आप अपनी मेहनत के फल को रिसीव करेंगे। वहीं मैं कह सकती हूँ, आप अगर लव के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया, और बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्स या अपने सोलमेट को या फिर अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आपके लोगों मतलब एक साथ होने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का आपको विरोध सहना पड़ेगा, कुछ लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, मगर आप उस चीज़ को मतलब उस विरोध को आप नज़रअंदाज करते हुए अपने 10 ऑफ कप्स की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हैं और आप आगे मूव कर रहे हैं। तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, और आपका यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि रेनबो की एनर्जी है, तो लाइफ के हर एक कलरफुल मोमेंट को आप एक्सपीरियंस करने के लिए एकदम तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। एक अपने सोलमेट के साथ आप एक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की तरफ आप मूव कर रहे हैं। आप बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट एनर्जी हैं आप, डेफिनेटली। और आपने बहुत मेहनत की है शायद पास्ट में
इस मुकाम तक आने के लिए अपने शायद ये जो एनर्जीज़ इस समय निकल के आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा आपके सोल कनेक्शन से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं। आपने शेडो वर्क तो किया ही किया है, डेफिनेटली आपने शेडो वर्क किया है और अब आप मूवमेंट के लिए तैयार हैं। अब आप एक्शन लेंगे। अपने सोलमेट, जिसको भी आप अपना सोलमेट समझते हैं, अब आप यूनियन में आ रहे हैं। आप एक्शन लेंगे, आप उनकी एम्प्रेस या एम्परर बनेंगे और डेफिनेटली आप एक हैप्पी होम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, मगर उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज़ किया है, किसी एक पर्सन को आपने चूज़ किया है जो कि आपका सोलमेट है। आप जानते हैं उसको, आप मिले हुए हैं उससे, आपका एक्स भी हो सकता है वो। और क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि टफ साइकिल एंड हो गई है, आपकी स्ट्रगल्स आपके ख़त्म हो रहे हैं और अब आप अपनी एक्चुअल पावर्स में आप नज़र आप आएंगे। सेकेंड वीक ऑफ द में आपको आपकी ग्राउंड पर खड़े होने के रिवॉर्ड देगा। आपने जो एक अपनी ग्राउंड पर स्टैंड रहे हैं, अपने डिसीजंस पे आपने स्टैंड लिया है, तो उसके रिवॉर्ड्स अब आपको मिलेंगे। ठीक है, डिवाइन रेडी है आपको आपके सोलमेट से मिलाने के लिए और डिवाइन रेडी है आपको आपकी पावर में ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब आप भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं एक्शन लेने के लिए अपने सोल फैमिली की तरफ, अपनी सोल कनेक्शन की तरफ आप एक्शन लेंगे डेफिनेटली। और प्रेगनेंसी के भी कुछ लोगों के लिए मुझे, हालांकि मैरिज का कोई कार्ड मेरे पास अभी रिसीव नहीं हुआ है यहाँ पर, मगर हाँ प्रेगनेंसी का या क्रिएटिव आइडिया का या फिर आपकी क्रिएटिविटी का ज़रूर आप जो हैं प्रदर्शन करने वाले हैं ड्यूरिंग द वीक। और देखिए, यू हैव वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। एनर्जीज काफ़ी, और ये भी कहा जा रहा है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो सब कुछ आप जो है चेंज कर सकते हैं, आप पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, और ये एनर्जीज़ करियर के लिहाज से इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही हैं जितनी लव कनेक्शन के लिहाज से ये ज़्यादा निकल के आई हैं। तो कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, आपने बहुत बड़ी एक टफ साइकिल को कंप्लीट किया है, डेफिनेटली 10 की एनर्जी है और 2 बार आया है जो एक दूसरे को क्लैरिफाई भी कर रहा है। तो डेफिनेटली अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से अब आप निकल के एक डिसीज़न पे आए हैं, आप अपनी तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपनी ग्राउंड पर स्टैंड हैं। आप जो भी आपने डिसीज़न लिया है, आप अपने डिसीज़न को रिस्पेक्ट करेंगे। आप उसमें चाहे कितना ही विरोध आपको क्यों ना सहना पड़े, आप उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे मूव करते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और मैं पहले ही बता दूं, पास्ट जो लास्ट वीक की जो आपकी रीडिंग थी उसमें डिवाइन कपल था और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ पर भी देखिए ट्विन हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं बेशक,
तो यिन एंड यांग एनर्जी के बारे में ही बताता है। और हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी बैलेंस की एनर्जी होती है, यिन एंड यांग बैलेंस की। तो आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ में बैलेंस के से रिलेटेड कुछ अचीव कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपने सोलमेट कनेक्शन को भी अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस रहेंगे और आप पहचानेंगे अपने सोलमेट को या अपने एक्स को। एक्स की एनर्जी भी होती है क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपका एक्स भी वापस आ सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो। इवन दो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरी अदर वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलेगी। थैंक यू।